हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका छठा अध्याय भक्ति व सूफी परंपराएं हमने पढ़ा था पिछली कुछ कक्षाओं में। और आज इसका अगला भाग हम पढ़ेंगे और अगले भाग में हम सूफीवाद के विकास के बारे में बात करेंगे। जो इस्लाम धर्म से संबंधित आंदोलन था जिसे सूफी आंदोलन कहते हैं, उसके बारे में आज के इस भाग में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए, सूफीवाद और तवस्सुफ। तो सूफीवाद क्या है और तवस्सुफ क्या है? तो सबसे पहले देखिए, सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। तो सूफीवाद क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है जो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, प्रचलन में आया। इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? तवस्सुफ। तो इस्लामिक ग्रंथों में इस सूफीवाद के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वो कौन सा है? तवस्सुफ। और तवस्सुफ का मतलब होता है कल्पना या विचार या ख्याल या रहस्यवाद, जिसको हम कहते हैं, वो अर्थ होता है तवस्सुफ का। तो तवस्सुफ शब्द है वो सूफी शब्द के ही एक पर्यायवाची के रूप में इस्लामिक ग्रंथों में इस्तेमाल किया गया है। अब आगे देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वान क्या कहते हैं? कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला है, मतलब सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, ऐसा कुछ विद्वान बताते हैं, जिसका अर्थ है ऊन। और जो सूफ शब्द है इसका अर्थ क्या बताते हैं? ऊन। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति ऐसा मानते हैं कि सूफ से हुई है और उस सूफ का अर्थ होता है ऊन। अब आगे देखिए, यह उस खुरदरी ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। हम बात कर रहे हैं कि सूफीवाद या सूफी शब्द आया कहाँ से। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई और सूफ का मतलब होता है ऊन। अब हम कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य ये है कि खुरदरे और ऊनी कपड़े की ओर ये इशारा कर रहा है जिसे सूफी लोग पहनते थे। जो सूफी संत होते थे, सूफी लोग जो होते थे, वो ऊपर से नीचे तक एक ऊनी चोगा पहनते थे, उसकी तरफ शायद ये इशारा कर रहा है कि जो लोग वो ऊनी चोगा पहनते थे उस ऊन को कहते थे सूफ, और वो ऊनी चोगा पहनने वाले लोग क्या कहलाए? सूफी। ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इससे अलग मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई। अन्य विद्वान क्या मानते हैं? अन्य विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति, किस शब्द की? सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ या पवित्र। हमने अभी बात की, कुछ विद्वान कहते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई, जिसका अर्थ होता है ऊन, अर्थात वे व्यक्ति, इस्लाम धर्म के वो व्यक्ति जो ऊपर से नीचे तक ऊनी चोगा पहनते थे, वो सूफी कहलाए। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा शब्द से हुई है, और सफ़ा शब्द का अर्थ होता है साफ या पवित्र। अर्थात इस्लाम धर्म में वो लोग जो मन वचन कर्म से साफ थे, पवित्र थे, वो ही लोग क्या कहलाए? सूफी संत कहलाए। जबकि कुछ और भी अर्थ निकलते हैं। वो क्या है? देखिए, यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से ही निकला हो, और सफ़ा उन लोगों को भी कहा जाता था जो पैगंबर मोहम्मद के साथ बैठते थे। तो देखिए, यह भी संभव है कि यह शब्द, कौन सा? सूफी शब्द की बात कर रहे हैं, यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर, मतलब मोहम्मद साहब को पैगंबर माना गया है। तो मोहम्मद साहब या पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जिस पर उनके अनुयायी बैठते थे और मंडली लगाकर धर्म के बारे में जानने के लिए उनकी मंडली इकट्ठा होती थी। तो शायद मोहम्मद साहब से जो धार्मिक चर्चा करने आते थे या धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने आते थे, एक चबूतरे पे बैठते थे, शायद उन लोगों के लिए भी सफ़ा शब्द का प्रयोग किया गया हो, और वो ही आगे चल के क्या कहलाए हों? सूफ़ी। तो हमने बात की कि सूफ़ी शब्द आया कहाँ से। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि सूफ़ी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन, और कुछ विद्वान कहते हैं सूफी शब्द सफा से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। आगे देखिए बच्चों, सूफी मत का विकास। अब यह सूफी मत का विकास कैसे हुआ? तो देखिए, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में, इस्लाम धर्म की स्थापना
अरब में हुई थी, अरब के प्रदेश में हुई थी लगभग 7वीं शताब्दी में। तो जो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई उसकी प्रारंभिक शताब्दियों में कुछ लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, जिन्हें क्या कहा गया, सूफी कहा जाने लगा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ लोग जो होते हैं वो घूमते फिरते हैं और ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं और वैराग्य की तरफ उनका ध्यान हो जाता है, जिसे हम हमारे संत कहते हैं हिंदू धर्म में। ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी कुछ लोगों का ध्यान रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ गया, मतलब उन्होंने घर बार छोड़ दिया और घूमते फिरते रहते थे, एकांत में रहते थे, वो ही क्या कहलाए, सूफी। जैसे हमारे हिंदू धर्म में संत होते हैं और वैसे ही इस्लाम धर्म में उनको क्या कहेंगे, सूफी। आगे देखिए, इन लोगों ने, सूफी लोगों की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना, कुरान तो आप जानते ही हैं, कुरान शरीफ इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, और दूसरा है सुन्ना। सुन्ना क्या होता है, पैगंबर के व्यवहार, उनको भी लिखा गया है कि बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। मतलब ये जो लोग थे, सूफी जो लोग थे, ये जो परंपरागत इस्लाम की और कुरान की और सुन्ना की जो व्याख्या चली आ रही थी उसको इन्होंने नकार दिया, उसकी आलोचना की और अपने हिसाब से, अपने तर्क के आधार पर इस्लाम की अलग तरीके से इन्होंने व्याख्या की। देखिए आगे, उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उसके आदेशों के पालन पर बल दिया। वो कहते हैं कि कर्म कांड में कुछ नहीं रखा है जो इस्लाम धर्म में और अन्य धर्मों में बताए गए हैं। कर्म कांड का एक तरह से विरोध कर दिया और सीधा ही मुक्ति प्राप्ति का साधन क्या माना कि ईश्वर की भक्ति और उसके द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन करना ही, अल्लाह ने जो आदेश दिए हैं, पैगंबर मोहम्मद ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन करना और उनकी भक्ति करना ही मुक्ति प्राप्ति का साधन इन्होंने माना, सभी कर्म कांडों को नकारते हुए। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताया। किन्होंने, सूफी संतों ने, कि पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे वो महान आदमी थे। इंसान एक कामिल का मतलब है आदर्श मानव, या इंसान एक कामिल का मतलब ये भी होता है ऐसा मानव जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, अंतिम जो तत्व होता है उसकी उसने प्राप्ति कर ली हो, या आदर्श मानव के रूप में उन्होंने उसकी व्याख्या की। सूफी संतों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की व्याख्या इस तरह की, बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी कि पैगंबर मोहम्मद जो है वो महान या आदर्श व्यक्ति थे और उनके जो जिन नक्शे कदमों पे वो चले उन्हीं पे हमें चलने की ज़रूरत है, या उनका अनुसरण करने की सीख उन्होंने दी है सभी लोगों को, सूफी संतों ने। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पे की, कुछ अलग तरीके से इस्लाम धर्म के नियमों की उन्होंने व्याख्या की, कुरान की भी कुछ अलग तरीके से उन्होंने व्याख्या की। आगे बात करें खानका और सिलसिला। अब ये क्या होते हैं, तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे हिंदू धर्म में संत जहाँ पर रहते हैं उसे हम उस संत का आश्रम कहते हैं, संत का आश्रम कहते हैं, ऐसे ही सूफी संत जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर निवास करते हैं उसे उनका क्या कहेंगे, खानका। मतलब हमारे हिसाब से जो आश्रम होता है उसी को इस्लाम धर्म में क्या कहेंगे, खानका। हमारे जैसे संप्रदाय होते हैं, कुछ संत नाथ संप्रदाय के होते हैं, कुछ दास के होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा भी इसी अध्याय के दौरान कि कुछ शैव थे जो शिव की पूजा करते थे, कुछ वैष्णव थे जो विष्णु की पूजा करते थे। ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी कई सारे सिलसिले हुए, इनके संप्रदाय को क्या नाम दिया गया है, सिलसिले नाम दिया गया है। बाकी अभी हम जब कक्षा में, इसी कक्षा में आगे बढ़ेंगे, आगे की चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको सिलसिले अच्छे से समझ में आएंगे। अभी समझिए खानका क्या होता है। तो 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन चुका था। मतलब सूफीवाद 11वीं शताब्दी तक काफ़ी इसका विकास हो चुका था, इनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी। सूफी अपने को एक संगठित समुदाय, जिसे क्या कहेंगे, खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। मतलब उनका एक समुदाय होता था जो खानकाह में निवास करता था, खानकाह के आसपास उनके बहुत सारे अनुयायी होते थे। खानकाह से तात्पर्य यहाँ पे सूफी संतों के आश्रम से है, उनके रहने के स्थान से है। खानकाह का नियंत्रण किसके हाथ में होता था, तो खानकाह का नियंत्रण शेख या पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में होता था। यहाँ पर गुरु को शेख या पीर कह रहे हैं और गुरु के बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से जो मुख्य शिष्य होता था उसको क्या कह रहे हैं, मुर्शीद। तो फिर से समझिए सूफी शब्दावली कि शेख या पीर से तात्पर्य है गुरु,
तो खानका जो होता था, मतलब इस्लाम धर्म में जो आश्रम होता था उसको खानका नाम दिया है। और खानका का नियंत्रण, खानका के नियम बनाना और उसका नियंत्रण और कार्य संचालन करना, ये सब किसकी देखरेख में होता था? जो उनका मुख्य गुरु होता था, खानका का जो मुख्य सूफी संत होता था, उसको क्या कहते थे? शेख या पीर। और उसके बहुत सारे शिष्य होते थे, लेकिन उन शिष्यों में से जो मुख्य शिष्य होता था उसे कहते थे मुर्शीद। तो ये लोग मिलकर खानका पर नियंत्रण स्थापित करते थे। ये अनुयायियों की भर्ती करते थे, यही लोग अनुयायियों को बढ़ाते थे, नए नए अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस की नियुक्ति करते थे। शेख या पीर जो गुरु होता है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पे कौन बैठेगा या उस खानका को कौन चलाएगा, कौन उसकी सारी व्यवस्थाएं देखेगा, गुरु के पद पर कौन सा शिष्य बैठेगा, तो जिसको बिठाने की वो बात कहते थे उसको कहते थे वारिस। अपना वारिस चुनते थे और वारिस को ही क्या कहते थे? खलीफा। तो इस तरह खानका की व्यवस्था होती थी। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सूफी शब्दावली। कुछ शब्द हैं सूफियों से संबंधित, सूफी आंदोलन से संबंधित, सूफी संतों से संबंधित। तो खानका क्या होता है? उम्मीद आप समझ गए होंगे कि सूफी संतों का आध्यात्मिक क्षेत्र, मतलब जहां पर सूफी संत रहते थे, निवास करते थे, उनका जो आध्यात्मिक क्षेत्र होता था उसे क्या कहते थे? खानका, मतलब आश्रम। इस तरह भी आप समझ सकते हो। दूसरा है शेख या पीर। क्या होता है? तो गुरु को क्या कहते थे? शेख या पीर। एक खानका का जो सबसे मुख्य सूफी संत होता था उसे शेख या पीर कहते थे, मतलब गुरु। आगे बात करें, मुर्शीद मतलब शिष्य। बहुत सारे शिष्य होते थे, मतलब बहुत सारे अनुयायी होते थे। जो गुरु होते थे शेख या पीर के, बहुत सारे अनुयायी या शिष्य होते थे। उन सभी शिष्यों या अनुयायियों को कहते थे मुरीद। और उन मुरीदों में से, उन शिष्यों में से जो सबसे मुख्य शिष्य होता था उसे क्या कहते थे? मुर्शीद। अक्सर जो मुर्शीद होता था उसे ही सूफी संत अपना वली मतलब उत्तराधिकारी चुन लेता था कि मेरे बाद मेरा काम ये संभालेगा। अगला होता है वारिस या खलीफा, मतलब उत्तराधिकारी। अपने शिष्यों में से किसी एक शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया जाता था, मुख्य शिष्य चुन लिया जाता था, उसको कहते थे वारिस या खलीफा, मतलब उत्तराधिकारी। तो ये है हमारी सूफी शब्दावली। खानका मतलब सूफी संत के निवास का क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र। शेख या पीर मतलब गुरु, और मुर्शीद मतलब शिष्य, और वारिस या खलीफा मतलब होता है उत्तराधिकारी। 12वीं शताब्दी के आसपास सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा था। सूफी जो लोग थे वो 12वीं शताब्दी के आसपास अलग अलग संप्रदायों में बट गए थे, मतलब अलग अलग सिलसिलों में वो बट गए थे। सिलसिला से क्या तात्पर्य है? देखो सिलसिले का अर्थ क्या है। तो देखो सिलसिले का अर्थ, सूफी लोग कई सारे सिलसिलों में बटे होते थे। जैसे एक तो आपने नाम सुना होगा चिश्ती सिलसिला, जो भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा सुरहावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी, इस तरह से अलग अलग सिलसिलों में वो बटे होते थे। अब सिलसिले का नामकरण कैसे होता था? तो देखिए, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ क्या है? सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। सिलसिला जो शब्द है इसका अर्थ तो है जंजीर, लेकिन इस सिलसिले के अर्थ से तात्पर्य क्या है? तो जंजीर जो शेख मतलब गुरु, और मुरीद मतलब शिष्य। तो फिर से देखिए, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। तो सिलसिले का अर्थ है एक ऐसी जंजीर जो जुड़ी होती है, उसमें सबसे पहले होता है गुरु या पीर या शेख कहेंगे, और उसके बाद उसका शिष्य, फिर उसका शिष्य, फिर उसका शिष्य। इस तरह से ये कड़ी में चलते रहते हैं और इनका एक सिलसिला कहलाता है। वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। अक्सर सिलसिले का नामकरण गुरु के नाम पे किया जाता है, या जहां से वो शुरू हुआ उस क्षेत्र के नाम पर उस सिलसिले का नामकरण किया जाता है। इस सिलसिले की पहली कड़ी किससे जुड़ी होती है? पैगंबर मोहम्मद। तो पैगंबर मोहम्मद सबसे ऊपर होता है, फिर गुरु अपने आप को उसका उत्तराधिकारी मानता है, फिर उसका शिष्य, फिर उसका शिष्य, फिर उसका शिष्य। इस तरह चैन की कड़ी से कड़ी ये जुड़ी होती है और ये पूरा एक सिलसिला बन जाता है। तो देखिए, पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। जब पीर होता है, जो मुख्य होता है सूफी संतों में, जो गुरु होता है जिसे शेख या पीर भी कहते हैं, उसकी मृत्यु के बाद जहाँ पर उसको दफनाया जाता है वो दरगाह बन जाती है, और वो दरगाह उसके मुरीदों मतलब शिष्यों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती है। उस दरगाह पे बहुत सारे लोग आते हैं,
उसके मुरीद, उसके शिष्य वहाँ पर माथा टेकने आते हैं, अपनी मन्नत पूरी कराने आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं। जैसे आपने नाम भी सुना होगा कि अपने राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है, जहाँ पर भारत से ही नहीं देश विदेश से लोग आते हैं, और इसीलिए अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है। देखिए आगे, इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत मतलब वहां पर वो लोग आते हैं प्रार्थना करने। तो इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उसकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। कोई भी सूफी संत जो बहुत प्रसिद्ध था, अपने शिष्यों में, अपने मुरीदों में, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी जो कब्र होती थी उसके ऊपर एक दरगाह बना दी जाती थी, और उसके शिष्य थे वो वर्ष में एक बार या कभी कभी तो रोज ही वहां पर जियारत मतलब प्रार्थना करने आते थे। लेकिन जिस दिन उस शेख की या उस पीर की मृत्यु हुई है वो उसकी बरसी का दिन होता था। उस दिन उसकी दरगाह पर विशेष एक मेला लगता था, एक उत्सव होता था। उस मेले और उत्सव को क्या नाम दिया जाता था? उर्स। तो ये एक परिपाटी चल निकली कि हर सूफी संत की दरगाह पर वर्ष में एक बार, जिस दिन उसकी मृत्यु की बरसी होती है, उस दिन वहां पर एक विशेष उत्सव होता है, मेला होता है। बहुत सारे श्रद्धालु या मुरीद वहां पर आते हैं और उसी को क्या कहते हैं? उर्स। तो देखिए, इस परिपाटी को उर्स कहा जाता था। कौन सी परिपाटी को? कि जो दरगाह बना दी जाती थी मृत्यु के बाद, उस दरगाह पर उसकी बरसी पर, सूफी संत जो मरा उसकी बरसी के अवसर पर बहुत सारे मुरीद आते थे, इकट्ठा होते थे, तो उसी परिपाटी को क्या कहते थे? उर्स। वैसे उर्स का मतलब क्या है? तो उर्स का मतलब है पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। जिस दिन पीर मरा या जो उनका सूफी संत है, जो मेन है सूफी संतों में, गुरु या पीर कहते हैं या शेख कहते हैं, वो जिस दिन मरा, ऐसा माना जाता है उसी दिन उसकी आत्मा का अल्लाह या ईश्वर की आत्मा से मिलन हो गया। तो मिलन के दिन को ही क्या कहते हैं? उर्स। और हर वर्ष मतलब जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन उसकी दरगाह पर लोग आते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उर्स। जैसे अपने राजस्थान में भी विशाल उर्स भरता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उनका महीना होता है रज्जब, तो रज्जब की 1 तारीख से 6 तारीख तक विशाल उर्स वहां पर लगता है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी भी शुरू हो गई। जो शेख था, जो वो मर गया, तो ऐसा माना जाता है उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा किससे मिल गई? अल्लाह से जाके मिल गई है। अब अल्लाह से मिलने के बाद वो हमारे जो मतलब उसके शिष्य हैं, उसके मुरीद हैं, उनकी बातों को या उनकी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाता है। मतलब वो ईश्वर और हम आम लोगों के बीच एक मध्यस्थ बन गया, ईश्वर का उत्तराधिकारी बन गया। उत्तराधिकार को ही वली कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद वो किस रूप में उसका आदर शुरू हो गया? वली, मतलब उत्तराधिकारी, अल्लाह का उत्तराधिकारी, हमारी बातों को अल्लाह तक पहुंचाने वाला मध्यस्थ। इस रूप में उसकी पूजा पाठ या उसकी आराधना शुरू हो जाती थी। आगे देखिए बच्चों, अब सिलसिलों का नामकरण कैसे होता था, किस तरह सिलसिलों के नाम रखे जाते थे। जैसे अभी मैंने बताया, चिश्ती, सुरहावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी, फिरदौसी, बहुत सारे सिलसिले सूफी संतों के भारत में प्रचलित थे। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जिसको मिली भारत में वो था सूफियों में चिश्ती सिलसिले के सबसे ज़्यादा भारत में प्रसिद्धि मिली। तो देखिए, ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पढ़ते थे। सूफी वंश हैं, जो सूफी सिलसिले हैं, उनके नाम उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर ही अक्सर पढ़ते थे। उदाहरणतः जैसे देखिए, कादिरी एक सिलसिला होता है, और कादिरी सिलसिला जिसने शुरू किया उसका नाम क्या था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये एक शेख थे, पीर थे। इन्होंने, इनके जो अनुयायी थे उन सबको मिलाकर एक सिलसिला बनाया, एक पंथ बनाया या एक संप्रदाय बनाया। उसको क्या नाम दिया? कादिरी सिलसिला। ये कादिरी सिलसिला, इसको चलाने वाले, इसको प्रारंभ करने वाले के नाम पर ही पड़ा। नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो इस कादिर जिलानी के नाम पर ही इनका सिलसिला क्या कहलाया? कादिरी सिलसिला। तो कादिरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर हुआ। जैसे चिश्ती सिलसिला जो है, चिश्ती सिलसिले का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यह सिलसिला अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से शुरू हुआ था। इस सिलसिले का सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से शुरू हुआ, इसीलिए इस सिलसिले का नाम क्या पड़ा? चिश्ती सिलसिला। तो सिलसिलों के नाम अक्सर या तो उसको शुरू करने वाले के नाम के आधार पर पड़ जाते थे, या जिस स्थान से वो शुरू हुआ उस स्थान के नाम पर इनके नाम पड़ जाते थे।
आगे देखिए, खानकाह के बाहर। अब आप समझ गए होंगे बच्चों की खानकाह क्या होता है। तो जो सूफी संतों का निवास स्थान होता है, उनका जो आध्यात्मिक क्षेत्र होता है, उसी को क्या कहते हैं, खानकाह। तो अब खानकाह के बाहर भी बहुत सारे सूफी संत, कुछ सूफी संत ऐसे होते थे जो अपने खानकाह में रहते थे, कुछ सूफी संत ऐसे होते थे जो जिनका कोई खानकाह नहीं होता था, कोई निश्चित स्थान नहीं होता था, वो घुमक्कड़ होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते थे। जैसे हमारे भी बहुत सारे घुमक्कड़ साधु संत होते हैं, तो इस तरह की। और वो सूफी संत जो घूमते रहते थे, खानकाह से बाहर ही अपना जीवन ज़्यादातर वो बिता देते थे, वो इस्लाम के नियमों से बंधे भी नहीं होते थे। तो सूफी संत भी दो भागों में बटे हुए थे। कुछ वो सूफी संत थे जो इस्लाम के नियमों से बंधे हुए थे, इस्लाम के नियमों का पालन करते थे, कुछ वो सूफी संत थे जो इस्लाम के नियमों का पालन नहीं करते थे। तो इस तरह दो भागों में सूफी संत बटे हुए थे। जो इस्लाम के नियमों का पालन करते थे, इस्लाम के नियमों से बंधे हुए थे, उनको तो कहते थे बासरिया, और जो इस्लाम के नियमों से बंधे हुए नहीं थे उन्हें कहते थे बेसरिया। देखिए बच्चों, कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। कुछ नवीन आंदोलन भी शुरू हुए। नवीन आंदोलन मतलब जो अलग अलग तरह से खानकाह को छोड़कर निकल जाते थे, फिर अलग अलग नामों से उन सूफी संत को बुलाया जाता था। खानकाह का तिरस्कार करके, कुछ सूफी संत थे जो खानकाह को छोड़ देते थे, खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीर की जिंदगी वो बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य का उन्होंने गौरव प्रदान किया, मतलब निर्धनता में ही वो रहते थे और ब्रह्मचर्य व्रत का भी वो पालन करते थे। और इन दोनों चीज़ों को ही उन्होंने मुख्य गौरव प्रदान किया कि इस तरह से ही हम रहेंगे तो ही हमें अल्लाह की प्राप्ति होगी या अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। जो घुमक्कड़ सूफी संत थे, घूमते रहते थे, खानकाह से बाहर निकल जाते थे और ब्रह्मचर्य और निर्धनता को ही मुख्य गौरव प्रदान करते थे, उन सूफी संतों को कुछ अलग नाम दिए गए थे, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। इन नामों से उन्हें बुलाया जाता था जो खानकाह से बाहर अपना जीवन जीते थे। किन किन नामों से? मलंग, कलंदर, मदारी और हैदरी, इन नामों से उन्हें बुलाया जाता था। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। तो हमने अभी बात की कि कुछ वो सूफी संत होते थे जो इस्लाम के नियमों से बंधे होते थे और कुछ वो जो इस्लाम के नियमों से बंधे हुए नहीं थे। इस्लाम के नियमों को क्या कहते हैं बच्चों? हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, सरिया। सरिया क्या है? इस्लाम के नियमों की जो लिस्ट है उसी को सरिया कहते हैं, मतलब सरिया का पालन करना होगा। यही क्या है कि इस्लाम के नियमों का पालन करना होगा। तो सरिया को नहीं मानने वाले कहेंगे कि वो इस्लाम के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और सरिया को मानने वाले कहलाएंगे कि इस्लाम के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो देखिए, सरिया की अवहेलना, सरिया मतलब है इस्लाम के नियम व कानून। तो इस्लाम के नियम व कानून या सरिया की अवहेलना करने के कारण उनको क्या कहा गया? बेसरिया। जो सरिया को नहीं मानते थे, सरिया या मतलब इस्लाम के नियमों से बंधे हुए नहीं थे जो सूफी संत, उनको क्या कहा गया? बेसरिया। और वो सूफी संत जो इस्लाम के नियमों से बंधे हुए थे, उन्हें क्या कहा गया? बासरिया। तो देखिए, इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले सूफियों से अलग करके देखा गया। तो दो तरह के सूफी संत हो गए। वो संत जो सरिया के नियमों का मतलब इस्लाम के नियमों का पालन करते थे वो कहलाए बेसरिया, और जो इस्लाम के नियमों का पालन नहीं करते थे वो कहलाए बासरिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अलग अलग भागों में सूफी संत भी बटे हुए थे। आगे देखिए बच्चों, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। तो हमने बात की कि बहुत सारे सूफी संतों के सिलसिले भारत में आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रियता जिस सिलसिले को भारत में मिली वो है चिश्ती सिलसिला। और चिश्ती सिलसिले को भारत में लाने वाले पहले सूफी संत थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तो उसी मोहम्मद गोरी की सेना के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आ गए थे और उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। और निवास स्थान को क्या कहेंगे? खानका। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खानका कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो चिश्ती सिलसिला जो भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ, उसी की अब हम बात करने वाले हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। मतलब बहुत सारे चिश्ती सिलसिले, सूफी सिलसिले भारत में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन से हुए? चिश्ती सिलसिले के संत
चिश्ती सिलसिले के सूफी संत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। क्यों इतने प्रसिद्ध हुए? क्योंकि चिश्तियों ने भारतीय माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया था, इसीलिए भारतीय लोगों में चिश्ती सिलसिला ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। अब चिश्ती सिलसिले के लोकप्रिय होने के क्या कारण थे? पहला कारण है किन्होंने? चिश्ती सिलसिले के संतों ने। तो इन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाल लिया था। जैसे चिश्ती सिलसिले के लोग जब भारत में आए, संत जब भारत में आए, तो इन्होंने जो अपने उपदेश देते थे उसमें हिंदवी भाषा या हिंदी भाषा का प्रयोग शुरू किया। आम लोगों की भाषा में बात करते थे तो आम लोग उनसे ज़्यादा जुड़ते थे, जबकि अन्य सिलसिलों के लोग अरबी या फारसी भाषा में ही लोगों को उपदेश देते थे। तो पहली बात, मेन बात यही है कि चिश्तियों ने स्थानीय परिवेश में, भारतीय परिवेश में अपने आप को ढाल लिया था। तो पहला पॉइंट फिर से देखो, उन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाल लिया था। और दूसरा पॉइंट है, भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी उन्होंने अपना लिया था। हमने बात की थी पिछली कक्षाओं में कि दोनों सिमिलर आंदोलन थे। एक तरफ हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म में सूफी आंदोलन चल रहा था। तो जो चिश्ती सिलसिले के सूफी संत हैं, इन्होंने भक्ति आंदोलन की अच्छी अच्छी बातों को अपना लिया था। जैसे व्यायाम करना या प्राणायाम या योग पद्धति जो होती है, उसको चिश्ती सिलसिले के संतों ने अपना लिया था और भारतीय परिवेश में अपने आप को ढाल लिया था। स्थानीय भाषा हिंदवी भाषा में वो बात करते थे, लोगों को उपदेश देते थे। तो इन सब कारणों से चिश्ती संत भारत में अन्य सिलसिलों के मुकाबले ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। देखिए आगे, चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत कौन कौन से थे? तो देखिए 5 मुख्य संत थे चिश्ती सिलसिले के। तो देखिए चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक या संत, एक तरफ लिखा है सूफी संत का नाम, फिर लिखा है सूफी संत की मृत्यु का वर्ष कि उस सूफी संत की मृत्यु कब हुई, और फिर लिखा है कि दरगाह का स्थान कि उस सूफी संत की दरगाह कहाँ है, या हम कह सकते हैं कि उस सूफी संत का खान कहाँ स्थित था, कहाँ वो निवास करते थे। तो देखिए पहला सूफी संत है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे और अजमेर में अपना मुख्य खानका बनाया था। इनकी मृत्यु कब हुई? 1235 में फिर इनकी मृत्यु हुई। तो चिश्ती सिलसिले को भारत में लाने वाले पहले सूफी संत कौन हो गए? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका खानका था अजमेर में। 1192 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय मोहम्मद गोरी की सेना के साथ ये भारत में आए थे। दूसरे सूफी संत जो इन्हीं के शिष्य थे, उनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दिल्ली में एक इमारत है कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पे या इन्हीं को समर्पित करते हुए बनाई गई है। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई 1235 में। दिल्ली में ही ये रहते थे, दिल्ली में इनकी दरगाह है और इनका खानका भी कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली से इनका मुख्य संबंध रहा किनका? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगले सूफी संत जो हैं चिश्ती सिलसिले के, उनका नाम है शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। ये मुख्यतः पंजाब क्षेत्र में इन्होंने काम किया। पंजाब में एक स्थान है अजोधन, जो आजकल पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान वाले पंजाब में वो चला गया है। वहाँ पर इनका खानका था और इनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी 1265 में। और ये क्योंकि जो पाकिस्तान का पंजाब है उस क्षेत्र में अजोधन में इनका खानका था, तो इसलिए इन्होंने पंजाबी भाषा में ही उपदेश दिए और जो सिख लोग या पंजाबी लोग थे उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और यहाँ तक कि इनके जो वचन है, इनके जो कथन है, उनको सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। देखिए बच्चों आगे, शेख निजामुद्दीन औलिया, बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। 1325 में इनकी मृत्यु हुई और ये भी कहाँ रहते थे? दिल्ली में ही इनका दरगाह है, दिल्ली में ही इनका खानका था, वहीं ये रहते थे और दिल्ली के लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध थे शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे है शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली का चिराग मतलब दिल्ली का चिराग इनको कहा जाता है और नाम था शेख नासिरुद्दीन। 1356 में मृत्यु हुई और इनका संबंध भी दिल्ली से ही रहा है। इनका दरगाह और खानका दिल्ली में ही है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 मुख्य सूफी सिलसिले के संत हैं जिनके कारण भारत में सूफी सिलसिले को विशेष लोकप्रियता मिली। देखिए आगे,
चिश्ती खानकाह में जीवन, जो चिश्ती जो संत थे, इनका जो खानकाह होता था, निवास स्थान का जो क्षेत्र होता था, उनमें जीवन कैसा होता था, किस तरह से इनकी दिनचर्या होती थी, क्या क्या कार्य उनमें होते थे, ये सब अब हम जानेंगे। तो देखिए, खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। बहुत सारे लोग आते जाते थे वहाँ पे, तो सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु हो गया। शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे, जो दिल्ली के थे, और 14वीं शताब्दी की बात है, क्योंकि 1325 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी दरमियान की, मृत्यु से पहले की बातें हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का खानकाह दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के जो खानकाह है, या आज उनकी दरगाह वहाँ पर स्थित है, उसका आप चित्र भी देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये दिल्ली के गियासपुर में स्थित है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते थे, तो ये सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था। जो इनकी खानकाह था शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली के गियासपुर में, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे थे, एक बड़ा हॉल था। शायद छोटे कमरों में लोग रहते थे, रुकते थे वहाँ पर बातचीत करने के लिए, से एक दो दिन उनको रुकना पड़ता होगा। और जो हॉल था, उनमें शायद वो सभी लोग सामूहिक प्रार्थना करते थे, और उस प्रार्थना भवन को क्या कहते थे? जमात खाना। उस बड़े हॉल में प्रार्थना करते थे, इसलिए जो प्रार्थना भवन होता है उसको क्या कहेंगे? जमात खाना था। यहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। तो जिन छोटे छोटे कमरे हैं, इनमें बहुत सारे सहवासी, मतलब उनसे मिलने आने वाले उनके मुरीद या शिष्य, और साथ ही में बहुत सारे अतिथि वहाँ पर रहते थे उन छोटे छोटे कमरों में। और एक बड़ा हॉल था, उसमें वो प्रार्थना करते थे। उस बड़े हॉल को क्या कहते थे? जमात खाना। सहवासियों में शेख का अपना परिवार भी होता था, उनके सेवक और अनुयायी भी वहीं पर रहते थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया है, इनका परिवार भी वहीं रहता था, इनके सेवक और अनुयायी भी वहीं पर रहते थे। आगे बात करें, शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे। शेख जो है वो छत के ऊपर एक छोटा कमरा बना हुआ था, उसमें रहते थे, जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। एक बार मंगोल आक्रमण के समय, एक बार दिल्ली पे मंगोल जाति के लोगों ने या मंगोलों ने भयंकर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के जो साधारण लोग थे, उन्होंने उन आक्रमण से बचने के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में जाकर शरण ली थी। तो देखिए, एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली, क्योंकि वहाँ पर फ्री में खाना वगैरह मिलता था, रहने की कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई पैसे नहीं लगते थे, इसलिए लोगों ने वहाँ आकर शरण ली उस खानकाह में मंगोल आक्रमण के समय। यहाँ एक सामुदायिक रसोई, जिसे लंगर कहेंगे, वो थी। और इस रसोई का खर्चा कैसे चलता था? क्योंकि खाना बनाने के लिए बहुत खर्चा चाहिए, तो ये कैसे आता था? देखिए, तो यहाँ एक सामुदायिक रसोई चलती थी, जिसे लंगर कहेंगे। फुतू मतलब होता है बिना मांगी खैरात पर चलती थी। शेख निजामुद्दीन औलिया किसी से पैसे नहीं मांगते थे कि हमें इस रसोई में खाना बनाने के लिए, लंगर चलाने के लिए पैसा चाहिए, बल्कि लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर पैसा दे जाते थे। तो मर्जी से दे जाते थे बिना मांगे, तो उसे कहेंगे फुतू, मतलब बिना मांगी खैरात पर ही वो चलती थी रसोई। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग यहाँ आते जाते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, उनके खानकाह में उनसे मिलने के लिए सभी तबके के लोग आते थे। दरबार से संबंधित विशिष्ट लोग भी आते थे, तो बहुत सारे साधारण लोग भी उनसे मिलने और अपनी समस्याओं को उनको बताने आते थे। तो कौन कौन होते थे? सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर, सभी तरह के लोग, सभी संप्रदायों के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आते थे, उनके खानकाह में आते थे। यहाँ अनुयायी बनने, उनके शिष्य बनने भी आते थे, और इबादत करने भी आते थे। कुछ लोग ताबीज़ बनवाने आते थे, और कुछ लोग तो विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ लोग तो इसलिए आते थे कि निजामुद्दीन औलिया हमारी मध्यस्थता करके हमारा झगड़ा ख़त्म कर देगा, या हमारे जो विवाद हैं उनको हल करवा देगा। तो इस तरह विभिन्न समस्याओं को लेकर सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी संप्रदायों के लोग शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, जो दिल्ली के गियासपुर में थी, वहाँ पर आते थे, क्योंकि यहाँ पर फ्री खाना मिलता था, और जो बिना मांगी खैरात पर चलता था, जिसको कुछ देना है दे जाओ और वो चलती रहेगी। तो इस तरह की इनकी दरगाह थी।
आगे बात करें कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिद्दी, ये विशिष्ट लोग हैं जो उस दरगाह पर आते थे, शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने आते थे। तो कुछ विशिष्ट लोगों में कौन है? शेख अमीर हसन सिद्दी और अमीर खुसरो जैसे कवि भी यहाँ पर आते थे। अमीर खुसरो तो उनके परम शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया के जो परम शिष्य थे उनका नाम है अमीर खुसरो। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है कि निजामुद्दीन औलिया जो है, जिस दिन उन्होंने प्राण त्यागे उस दिन अमीर खुसरो वहां पर नहीं थे, लेकिन जैसे ही अमीर खुसरो को पता चला कि हमारे गुरुजी शेख निजामुद्दीन औलिया ने प्राण त्याग दिए हैं, तो वो उनकी कब्र पे आए और उनके अगले दिन ही, जिस दिन उनके गुरु ने प्राण त्यागे उसके अगले दिन ही उसी की कब्र के ऊपर अपने प्राण किसने त्याग दिए थे? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के बारे में कई सारी रोचक जानकारियां हैं, क्योंकि ये इतिहासकार थे, कई सारी किताबें इन्होंने लिखी है। तो ये इतिहासकार भी और कवि भी इनके मतलब शिष्य बनने आते थे, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आते थे। इसके अलावा एक इतिहासकार है जियाउद्दीन बरनी। ये लोग विशिष्ट लोग हैं जो दरबार से संबंध रखते थे, दरबारी लोग थे। ये भी दरगाह पर माथा टेकने और उनके अनुयायी बनने आते थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा है। तो अमीर हसन सिद्दी और अमीर खुसरो ये तो कवि थे, और जियाउद्दीन बरनी क्या है? इतिहासकार है। तो सभी ने फिर शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में लिखा है, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। आगे है सूफी संतों के द्वारा स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। जो सूफी संत थे, जब ये भारतीय परिदृश्य, भारतीय क्षेत्र में आए, तो यहाँ पर इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। तो इन्होंने स्थानीय परंपराओं को अपनाने की कोशिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुयायी ये बना सके। मतलब सूफी संतों में कट्टरता नहीं थी और सभी संप्रदायों के लोग इनकी दरगाह पर, इनके खानकाह में आते थे। तो देखिए क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इन्होंने अपनाई, दूसरे धर्मों से या स्थानीय परिवेश से इन्होंने अपनाई। जैसे शेख के सामने झुकना, जो गुरु है खानकाह में, जो मुख्य गुरु है, उसके सामने सभी अनुयायी सिर झुकाते थे। तो ये भारतीय परंपरा थी, स्थानीय परंपरा थी जो इन्होंने अपना ली थी। इसके अलावा जो भी लोग आते थे, मिलने वालों को पानी पिलाना, जो भी लोग आते थे उनको पानी पिलाते थे, ये भी भारतीय एक स्थानीय परंपरा थी। दीक्षितों का सर मुंडन, भारतीय परंपरा में जो संत होते हैं ना, उनका सिर मुंडवाया जाता है। तो सूफी संतों में पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन भारत में आने के बाद स्थानीय परंपराओं को इन्होंने आत्मसात किया और इन्होंने भी अपने शिष्यों को, अपने मुरीदों का सिर मुंडवाना शुरू किया। योगिक व्यायाम, जो योग क्रिया है, वो भी शेख निजामुद्दीन औलिया ने विशेषकर अपनाई थी और सभी चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों ने यह अपनाई थी, जो भारतीय परंपरा को आत्मसात इन्होंने किया था। तो योगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक है। तो ये वो चीजें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सूफी संतों ने स्थानीय परंपराओं को आत्मसात किया था। देखिए बच्चों आगे, शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया है, इन्होंने अपने कई सारे शिष्यों में जो मुख्य शिष्य थे उनको चुना और उनको अपने शिक्षा को, अपने जो वचन थे, कथन थे, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में अपने शिष्यों को भेज दिया और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपने अपने खानकाह स्थापित किए, अपने अपने आश्रम स्थापित किए। और इसी वजह से फिर क्या हुआ, इसी वजह से जो शेख निजामुद्दीन औलिया है वो प्रसिद्ध हो गए थे। तो इसी वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। जो शेख है, शेख निजामुद्दीन औलिया है, इनके शिष्य जब अलग अलग क्षेत्रों में गए और वहां पर जाकर उन्होंने खानका स्थापित किया और वो कहते थे कि हम किसके शिष्य हैं, दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। तो इस तरह शेख निजामुद्दीन औलिया का यश चारों तरफ फैल गया और चिश्तियों के व्यवहार और आदर्श और संस्थाएं भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। तो इसके बाद जो पूरे उपमहाद्वीप से जो तीर्थयात्री हैं वो दिल्ली आने लग गए थे शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर माथा टेकने। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। अब चिश्ती संतों में और जो एक प्रसिद्ध संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है और आपको तस्वीर भी दिख रही होगी। तो ये उनकी दरगाह का एक चित्र है, एक फोटो है। तो देखिए उनके बारे में, अलग अलग संप्रदायों,
वर्गों और समुदायों के लोग महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। चिश्तियों में सबसे अधिक पूजनीय दरगाह किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कहाँ है? अजमेर में। तो बहुत सारे धर्म, समुदाय, संप्रदायों के लोग इनकी दरगाह पे आके माथा टेकते हैं, लेकिन चिश्तियों में जो सबसे प्रसिद्ध दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, और वो किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। गरीबों के मसीहा, मतलब गरीबों के नवाज भी उन्हें कहा जाता है। किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। और ये अजमेर में उनकी दरगाह का एक चित्र है। अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी और बातें करेंगे। यह दरगाह शेख की सदाचारिता, धर्मनिष्ठा और उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। तो ये दरगाह किस लिए प्रसिद्ध थी कि जो शेख थे वो बहुत ही सदाचारी थे। वो किसी भी राजा के दरबार में नहीं जाते थे, और राज दरबार से उन्हें बहुत सारे भेंट और उपहार और पैसे, सोना चांदी मिलते थे, तो उन्हें ऐसे ही गरीबों में बांट देते थे, या अपनी जो दरगाह थी, अपना जो खानका था, उसमें रसोई, कपड़े वगैरह जिनमें भी खर्चा होता था, उन सब में वो उन पैसों को तुरंत खर्च कर देते थे। तो इसलिए उनकी सदाचारिता, धर्मनिष्ठा और उनके जो वारिस थे, बहुत सारे उनके शिष्य थे जो उनको प्रसिद्धि दिला रहे थे, उन सब के लिए इनकी दरगाह प्रसिद्ध है। और बहुत सारे राजसी मेहमान, दरबार से जुड़े हुए लोग भी यहाँ आते जाते रहते थे। तो दरबार से जुड़े हुए मतलब राजा या उनके राजा के वंश में कोई भी राजकुमार या राजकुमारी जब दरगाह पे आते हैं तो स्थानीय लोग अपने आप आकर्षित होते हैं दरगाह से। तो बहुत सारे राजा, महाराजा या बादशाह और सुल्तान भी इनकी दरगाह पर उस समय आते थे। मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये पहला सुल्तान था जो अजमेर आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो पहला सुल्तान जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आया वो कौन हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। इनका समय था 1324 से 51 तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आए थे। दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान, जिसका नाम था गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब शुरुआत में बनवाई थी। तो कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक तो पहले सुल्तान थे जो शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मतलब अजमेर में वो आए थे उनकी दरगाह पर, लेकिन इन्होंने कोई इमारत नहीं बनवाई थी। पहली इमारत जिसने बनवाई इस दरगाह के ऊपर वो मालवा के सुल्तान थे। गुजरात के क्षेत्र में एक मालवा क्षेत्र पड़ता था, मालवा राज्य होता था गुजरात के पास ही, और वो कौन थे? सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। उन्होंने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब शुरुआत में यहाँ पर एक इमारत बनवाई थी। शायद वो दरवाजा उन्होंने बनवाया था, दरगाह के बाहर जो दरवाजा है। अकबर जो महान था, अकबर जो बादशाह थे, वो भी 14 बार यहाँ पर आए थे। आगरा से यहाँ पर आते थे अजमेर में इनकी दरगाह पे। तो 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। सूफी संत शेख निजाम जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी यह दरगाह बहुत लोकप्रिय हो रही थी। और 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जाने वाले तीर्थ यात्रियों के भजनों ने ही अकबर को भी यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। दुख सब पे होते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बादशाह हो, चाहे भिखारी हो, सब पे दुख होते हैं। बादशाहों को भी कुछ दुख होते थे, कुछ जो दुख होते थे उनको दूर करने के लिए वो भी फिर यहाँ पर आए, मन्नत मांगने के लिए बादशाह अकबर भी यहाँ पर आए। तो जो तीर्थ यात्री लोग आते जाते थे भजन गाते हुए, उनके भजनों में इन्होंने अजमेर की दरगाह के बारे में सुना बादशाह अकबर ने, और वो भी यहाँ आने के लिए प्रेरित हुए। अकबर यहाँ 14 बार आए। उसके बाद अकबर यहाँ 14 बार आए। कभी तो साल में 2-3 बार भी वो आते थे। क्यों आते थे? कभी नई जीत के लिए, कहीं दूसरे क्षेत्र में अकबर को युद्ध करने जाना है, उनकी सेना युद्ध करने जाती थी, तो युद्ध करने जाने से पहले वो अक्सर दरगाह पर आते थे और मन्नत मांगते थे कि इस युद्ध में मेरी जीत हो। तो कभी क्यों आते थे? नई जीत के लिए, आशीर्वाद लेने आते थे। लड़ने जाने से पहले, युद्ध पे जाने से पहले आशीर्वाद लेने आते थे। संकल्प पूर्ति पर भी आते थे। कभी कभी वो आशीर्वाद लेने नहीं आ पाए, लेकिन युद्ध लड़ने चले गए, और युद्ध में वहीं से कह देते थे कि अगर मैं युद्ध जीत गया तो मैं संकल्प लेता हूं कि मैं दरगाह पे जरूर आऊंगा। तो वो युद्ध जीत जाते थे, तो उस संकल्प की पूर्ति के लिए भी वो आते थे। और कभी कभी जब उनके पुत्र का जन्म होता था तो पुत्र जन्म पर भी वो यहाँ पर आते थे। बादशाह अकबर कुल मिला के
14 बार यहाँ पर आए थे, दरगाह पर आए थे। 1568 में अकबर ने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल डेग दरगाह को भेंट की थी। तो दरगाह को अकबर ने एक विशाल डेग मतलब विशाल कढ़ाई भेंट की थी लोहे की, जिसमें बहुत सारा खाना एक बार में बन सके। और आप चित्र में देख रहे हैं कि कितनी बड़ी कढ़ाई, जिसे अकबरी डेग कहते हैं। तो अकबरी डेग यहाँ पर रखी हुई है आज भी दरगाह में। आज भी जब किसी तीर्थ यात्री की किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर खाना बनवाता है। वो बोल देता है कि मैं 2 मन या 3 मन चावल बांटूंगा, तो वो चावल वगैरह यहाँ इस डेग में एक साथ बहुत सारे बन जाते हैं और वो तीर्थ यात्रियों में भोजन बांट दिया जाता है। तो अकबरी डेग यहाँ पर अब भी रखी हुई है। अकबर के पुत्र थे जहांगीर, उन्होंने भी फिर यहाँ पर एक डेग दी थी जिसे जहांगीरी डेग कहते हैं, वो भी यहीं पर रखी हुई है, उसमें भी खाना बनता है आज भी। और उन्होंने मतलब अकबर ने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी अकबर के द्वारा। आगे देखिए बच्चों, नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा हुआ करते थे। जियारत मतलब प्रार्थना। तो सूफी संत जो हैं वो भगवान की इबादत करते थे, प्रार्थना करते थे। तो नाच और संगीत के द्वारा भी वो अल्लाह को या ईश्वर को पुकारा करते थे, उनकी प्रार्थना करते थे। तो जो दरगाहों के ऊपर नाच और संगीत या कव्वाली एक गायन शैली होती है, जब वो गाई जाती है तो इसे समा कहते हैं। मतलब दरगाह के ऊपर गाया जाने वाला संगीत क्या कहलाता है? समा। तो समा के द्वारा भी सूफी संत ईश्वर प्राप्ति करने की कोशिश करते थे, या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग उन्होंने समा को भी माना है। तो देखिए, सूफी संत जिक्र, जिक्र का मतलब है ईश्वर का नाम जाप, ईश्वर का नाम जपना, या फिर समा श्रवण करना। समा मतलब जो संगीत वहां पे गाया जाता है उसको सुनना। ये 2 ईश्वर प्राप्ति के मार्ग माने हैं सूफी संतों ने, खास करके चिश्तियों ने। जिक्र और समा यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उस उपासना पर वो लोग विश्वास करते थे। तो समा है दरगाहों में गाया जाने वाला संगीत जो ईश्वर प्राप्ति में सहायक होता है। आगे देखिए बच्चों, भाषा और संपर्क। जो सूफी संत हैं, खास करके चिश्ती सूफी संत हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष लोकप्रिय हुए। और लोकप्रिय इसलिए हुए कि उन्होंने स्थानीय परिवेश से बहुत सारी चीज़ें अपना ली थी। खासकर उन्होंने हिंदवी भाषा को भी अपनाया था। बहुत सारी हिंदवी भाषाओं में साहित्य लिखे गए और कई सारी कव्वाली गायन वगैरह वहाँ पर इसी भाषा में किए जाते थे। तो देखिए, भाषा और संपर्क, न केवल समा, समा मतलब संगीत जो दरगाह पर गाया बजाया जाता है। तो न केवल समा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत भी करते थे। फारसी और अरबी भाषा की बजाय उन्होंने हिंदी भाषा को भी इस्तेमाल किया अपने संगीत में और बातचीत करने में। शायद इसीलिए वो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे चिश्ती संत। बाबा फरीद, अभी हमने बात की थी फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, जो कि चिश्ती सिलसिले के बहुत ही लोकप्रिय संत थे, जिनका खानका कहाँ है? अजोधन, पंजाब में। अब वो पंजाब में थे तो उन्होंने किस भाषा में लोगों से बातचीत की, किस भाषा में अपने उपदेश दिए? तो निश्चित है उन्होंने पंजाबी भाषा में ऐसा किया होगा। तो देखो, बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। अब यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? पंजाब में। तो पंजाबी भाषा में ही इन्होंने अपनी काव्य रचना की, अपने ग्रंथ लिखे और पंजाबी में ही अपने उपदेश दिए। इसलिए पंजाब के लोगों में विशेष प्रसिद्ध हो गए और पंजाबी में लिखे गए इनके काव्य को सिख लोगों ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया है। मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी एक सूफी संत थे और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था प्रेम आख्यान पर, जिसका नाम है पद्मावत। और जरूर है आपको पता होगा कि इस पद्मावत में किसकी कहानी है? तो चित्तौड़ की रानी पद्मनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन या रतन सिंह की इसमें कहानी है। इनके इर्द गिर्द इनका ये प्रेम आख्यान जो है मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत इनके इर्द गिर्द घूमता है। तो मतलब स्थानीय भाषाओं में स्थानीय लोगों के ऊपर इन्होंने कहानियां लिखी। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन किया जाता है। पद्मावत हो गया, बाबा फरीद के जो काव्य हिंदवी भाषा में लिखे गए, इन सब का यहाँ पर वाचन मतलब पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है लोगों को। कुछ और रचनाएं जैसे लोरीनामा और सादीनामा के रूप में भी लिखी गई थी। लोरीनामा जैसे बच्चों को लोरी सुनाई जाती है, तो इस तरह की भी बहुत सारे काव्य लिखे गए। और शादियों में गाए जाते हैं तो सादीनामा कहलाए वो। तो इस तरह के काव्य भी स्थानीय भाषाओं में सूफी संतों के द्वारा लिखे गए थे। साथ ही लिंगायत जो कर्नाटक में थे ना, वीरशैव बसवण्णा के द्वारा जो चलाया गया था एक संप्रदाय, तो लिंगायतों द्वारा लिखे गए
कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के, महाराष्ट्र में पंढरपुर जगह है, विठोबा देवता है, तो वहाँ के जो संत थे उनके द्वारा अपने विष्णु भगवान के जो अवतार थे पंढरपुर के देवता विठोबा, उनके ऊपर जो लिखे गए भजन वगैरह जिन्हें अभंग कहते हैं, तो उनको भी सूफी संतों ने अपनाया था। तो लिंगायतों के द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे गए मराठी के अभंगों पर भी अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। किनके ऊपर? सूफी संतों ने। मतलब सूफी संतों ने इन सब चीज़ों का भी अध्ययन किया। जो मराठी भाषा में पंढरपुर के संतों ने जो काव्य लिखे थे जिसे अभंग कहते हैं, उनका भी प्रभाव सूफी संतों पे पड़ा। और लिंगायतों ने कन्नड़ भाषा में जो वचन लिखे उनका भी प्रभाव सूफी संतों के ऊपर पड़ा। इस प्रकार सूफी संतों ने स्थानीय परिवेश की भाषा, स्थानीय परिवेश की अन्य बहुत सारी चीज़ों को अपनाया था और इसीलिए वो चिश्ती संत भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुए। आगे है सूफी और राज्य। हमने बात की थी कि जो संत होते हैं, जो भी संप्रदाय होते हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा होती है कि राज्य का संरक्षण किसे प्राप्त हो। इसी तरह जो सूफी संत हैं ये गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं। हालांकि ये कभी भी राज दरबार में नहीं जाते, राज दरबार से दूरी बना के रखते हैं और निर्धनता में अपना जीवन जीते हैं। हालांकि अगर राज्य की तरफ से बिना कुछ मांगे राज्य की तरफ से इनको कोई उपहार या धन दिया जाता है, उसको भी ये तुरंत खर्च कर देते थे। अपनी दरगाह में या अपने खानका में जो भी व्यवस्थाएं होती थी, जो रसोई चलती थी, जो खाना कपड़े जो भी होते थे, उन पे तुरंत खर्च कर देते थे, पैसे इकट्ठे नहीं करते थे और इसीलिए अपनी नैतिकता के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे थे। जबकि कुछ और सिलसिले थे, जैसे चिश्ती के अलावा सुरहावर्दी सिलसिला था, वो राज दरबार में ही रहता था और अमीरी का जीवन जीते थे सुरहावर्दी सिलसिले के संत, जबकि चिश्ती सिलसिले के संत गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। तो देखिए बच्चों आगे, चिश्ती संप्रदाय की और एक विशेषता है संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। राज दरबार से दूर, शानो शौकत से दूर, धन दौलत से दूर, सादगी और संयम का जीवन ये जीते थे चिश्ती सिलसिले के संत। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे, ये मांगते नहीं थे किसी भी शासक वर्ग से, सत्ताधारी वर्ग से, राजा या सुल्तान से, अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। ऐसा नहीं है कि अपमान करके उसे वापस भेज दें। अगर बिना मांगे कोई राजा इन्हें उपहार देता है, कोई सुल्तान बादशाह इन्हें उपहार देता है, तो ये उसे स्वीकार करते थे। लेकिन फिर स्वीकार करके करते क्या थे? तो देखो, सुल्तानों ने कई बार खानकाहों को कर मुक्त भूमि भी अनुदान दी थी। जो सुल्तान थे कई बार जो खानका थे इन्हें भूमि भी दे दिया करते थे, खानका के नाम से दान कर देते थे, तो उसे भी ये बिना मांगे तो स्वीकार करते थे। लेकिन उसका करते क्या थे? तो देखिए, चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु उनको सजोने के बजाय, मतलब उनको इकट्ठा धन वगैरह को इकट्ठा करने के बजाय, रखने के बजाय, खाने कपड़े और रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह वो खर्च कर देते थे। अपने पास वो कुछ नहीं रखते थे और सादगी और गरीबी का जीवन वो जीना पसंद करते थे। उनको लगता था कि ऐसा जीवन ही हमें अल्लाह की प्राप्ति में सहायता करेगा। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। तो इस तरह धन इकट्ठा नहीं करते थे। अगर बिना मांगे किसी सुल्तान ने इनको दिया है तो वो ऐसे ही जो इनके खानका में जो भी व्यवस्थाएं की जाती थी उनमें उसको तुरंत खर्च कर देते थे और इसीलिए आम लोगों में उनकी नैतिकता के कारण वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते थे और आम लोगों का झुकाव सूफी संतों के, खासकर चिश्ती संतों की तरफ बढ़ता गया। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। उनकी धर्मनिष्ठा, उनकी विद्वता, उनकी नैतिकता और लोग उनकी चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास करते थे, इसीलिए लोग प्रसिद्ध होते गए, लोकप्रिय होते गए। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। जो शासक वर्ग थे, जो सुल्तान या बादशाह होते थे, वो भी चाहते थे कि ये संत मेरा समर्थन करें, मैं इसके अगर दरगाह पे जाऊंगा तो जो आम लोग उसके शिष्य हैं वो भी मेरा सम्मान करेंगे। इसीलिए जो बादशाह हैं वो भी जो प्रसिद्ध या लोकप्रिय सूफी संत होते थे उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश हमेशा करते रहते थे। जब तुर्कों ने, हमने बात की थी कि तुर्क से, जब तुर्किस्तान से मुसलमान आए, जिन्हें तुर्क
कहते थे, तुर्की मुसलमान कहते थे, उन्होंने भारत में आके जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा वर्ग के जो विद्वान लोग होते थे, इस्लाम धर्म के ज्ञाता लोग होते थे, उन्होंने कहा कि शरिया के नियमों का पालन करवाना पड़ेगा सभी जनता से। और भारत में शरिया के नियमों का पालन करवाना सुल्तानों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर जनता इस्लाम धर्म के नहीं मानने वाली थी, इसलिए उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। तो उन्होंने भी किसकी शरण ली? सल्तनत काल के जो सुल्तान थे उन्होंने भी किसकी शरण ली? सूफी संतों की शरण ली, क्योंकि वो कट्टर नहीं थे, सभी समुदायों को अपने यहाँ जगह देते थे अपने खानकाह में। तो जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया था। उलमा वर्ग ने कहा कि शरिया के नियम लागू करो, तो इन सुल्तानों ने, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने इस मांग को ठुकरा दिया, क्योंकि सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं है, इसलिए इस्लामी नियम कानून जो शरिया कहते हैं जिसे, उसे लागू कर पाना आसान नहीं होगा। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उल्मा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। इस तरह जो सुल्तान थे उन्होंने भी सूफी संतों को ही अपना आदर्श माना। देखिए बच्चों आगे, यह भी माना जाता था कि औलिया, जो निजामुद्दीन औलिया थे, औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक मतलब होता है सांसारिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार करने का कार्य करते हैं। जैसा कि हमने बताया, जब मुख्य शेख या पीर होते थे, जैसे निजामुद्दीन औलिया थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो ऐसा माना गया कि उनकी आत्मा का अल्लाह या ईश्वर की आत्मा से मिलन हो गया। अब वो उत्तराधिकारी बन गए ईश्वर के। अब वो अपने अनुयायी जो नीचे छोड़ गए थे, निजामुद्दीन औलिया तो चले गए, मर गए, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं उनकी सांसारिक और आध्यात्मिक दशा को सुधारने के लिए वो अल्लाह या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं। अल्लाह है और फिर कौन है? निजामुद्दीन औलिया, नीचे प्रजा है। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, इनकी दशा सुधार दी जाए, इस तरह की वो प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं। किसके लिए? ईश्वर के लिए, ऐसा माना जाता था। फिर से देखिए, यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य वो करते थे। इसलिए जो शासक वर्ग है वो भी अपनी कब्र जो है सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे, और सुल्तानों को सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। कई बार ऐसे उदाहरण भी हैं कि जो सूफी संत है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, लोग सुल्तान के पास नहीं आते, अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास जाते हैं? सूफी संतों के पास जाते हैं। तो फिर सुल्तान और सूफी संत के बीच तनाव भी पैदा हो जाता था। तो इस तरह की भी हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे। सुल्तान चाहता था कि मेरी सत्ता ज़्यादा बड़ी है, तो सूफी संत चाहते थे मेरी सत्ता ज़्यादा बड़ी है, और दोनों ही अपने आश्रमों में, राजा अपने दरबार में और सूफी संत अपने खानकाह में ऐसे कुछ नियम लागू करते थे कि उनका महत्व और उनकी सत्ता बरकरार रहे। जैसे झुककर प्रणाम करना, जब कोई राज दरबार में जाता था, सुल्तान के दरबार में जाता था, तो उसे झुककर प्रणाम करते थे और उसके कदमों को भी चूमते थे। ऐसे ही कुछ नियम सूफी संतों ने भी अपने खानकाह में लागू किए, क्योंकि वो भी अपनी सत्ता को मनवाना चाहते थे लोगों से। तो इस तरह सुल्तान और सूफी संतों के बीच कई बार तनाव भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण के लिए जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें क्या कहते थे? सुल्तान उस मस्के, अर्थात शेखों में सुल्तान, जितने भी शेख हैं, जितने भी संत हैं, सबका सुल्तान, इस तरह की उपाधि उनको दी गई, सुल्तान उस मस्के। तो सुल्तान जो होते थे, बादशाह जो होते थे, उनकी तरह आडंबरपूर्ण उपाधियां कई बार सूफी संत भी धारण करते थे, और इस तरह की उपाधियों से उसे संबोधित करते थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। तो उम्मीद है बच्चों आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी, जो पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।